लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डिबेंचर्स को कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू किया जाता है। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे इशू किया जाता है। अब ये होता है क्या, सबसे पहले देखते हैं। लोन्स टेकन आर सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ the assets as known as primary और principal security। जब भी लोन लेते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को जो क्या करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, या एसेट्स कह सकते हैं उसका, एसेट्स को मॉर्गेज करते हैं और इसी को हम लोग प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज टर्म्ड और नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये जो हम लोग प्रिंसिपल या प्राइमरी सिक्योरिटी की बात करी हमने यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ठीक, मींस प्राइमरी और या प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ में जो सिक्योरिटी दी जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक, कोलेटरल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द लेंडर only if the due amount cannot be recovered by realizing the principal security। क्लियर है? जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है वो तभी रियलाइज की जाती है जब जो ड्यू अमाउंट है वो रिकवर नहीं होता है, जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है उसको उससे। ठीक है, जो मान लीजिए अब जैसे हम लोगों ने कोई लोन लिया, ठीक, लोन लिया हम लोगों ने 10 लाख का, और उसके लिए हम लोगों ने अपना घर या कुछ ऐसी एसेट्स हम लोगों ने मॉर्गेज करी जिससे कि वो बाद में अगर हम लोन ना चुका पाए तो उस जो एसेट्स है उसको सेल करके वो अपना लोन रिकवर कर सकता है। ठीक है, अब इस केस में एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी केस में क्या किया हमने, प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज करी ही, साथ ही साथ उसको कुछ डिबेंचर्स भी दिए। ठीक, तो जब हमारी एसेट्स को सेल करके लोन रिकवर नहीं हो पाता है, सिर्फ उसी कंडीशन में ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स होते हैं सिर्फ उसी कंडीशन में रिडीम होते हैं। ठीक है, या उनको रियलाइज किया जा सकता है। ठीक, व्हेन द लोन इज रीपेड, डिबेंचर्स इश्यूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिटर्न टू द कंपनी। और जब लोन पूरा रीपे हो जाता है तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं जिनको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया गया है उनको कंपनी क्या करती है, वापस ले लेती है। ठीक, दीज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी आउट एनी राइट टिल द टाइम लोन इज बीइंग रीपेड along with the due interest and the lender has not demanded the loan to be repaid। क्लियर है? तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं इनके पास किसी भी तरीके का राइट नहीं होता है, कब तक, जब तक लोन रीपे ना हो जाए, किसके साथ, जो इसका इंटरेस्ट है उसके साथ, और द लेंडर हैज नॉट डिमांडेड द लोन टू बी रीपेड, या जब तक जो लेंडर है जिसने हमें लोन दिया है वो लोन अमाउंट को रीपे करने के लिए ना बोले। ठीक है, in case the company fails to repay the loan being demanded by the lender। अब अगर कंपनी जो होती है वो फेल हो जाती है, जो मनी है लेंडर ने डिमांड करी है उसको पे करने में, द लेंडर में एक्सरसाइज इट्स राइट्स टुवर्ड डिवेंचर्स बीइंग इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जो मनी लेंडर होता है वो क्या करता है, वो अपने राइट्स का यूज करता है किसके अगेंस्ट में, जो डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं। क्लियर है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है अब इसका, डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी डेल्ट विद इन 2 ways। जो डिबेंचर्स होते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इनको 2 तरीके से इशू किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड। जब जनरल एंट्री पास नहीं की जाती है तब कैसे इश्यू करते हैं, तो तब क्या करते हैं,
एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज नॉट पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ इशूइंग सच डिवेंचर्स। इस केस में क्या होता है, किसी भी तरीके की जनरल एंट्री अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं पास की जाती है जब भी इस तरीके के डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, फर्स्ट केस में जब जनरल एंट्री नहीं हो रही होती। ठीक, इट इज शोन अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। इसको कहां शो करते हैं, अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन, हमारा एक हेड होता है उसमें शो करते हैं, किस साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में, ठीक है, ऑफ द बैलेंस शीट, दैट डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी एज फॉलोज। ठीक, अब कैसे किया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कैसे इशू किया गया है। जैसे नंबर ए हमारा, डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। डिवेंचर जो है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं, किसके लिए, जो लॉन्ग टर्म लोन है बैंक से, उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में आ गए, नॉन करेंट लायबिलिटी में आ गए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक, और नोट टू अकाउंट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या आएगा, टर्म लोन फ्रॉम बैंक जितने का भी है, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ डैश डिवेंचर्स ऑफ डैश ईच। ठीक है, तो ये जो अमाउंट यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया होगा उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बी आता है हमारा, डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक। अब शॉर्ट टर्म लोन के लिए जब कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपल है, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाया था नॉन करेंट लायबिलिटीज में, ऐसे जो करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है हमारा, लोन फ्रॉम बैंक जितने का भी है उसके अगेंस्ट में जो भी डिवेंचर्स या जो भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए गए हैं। क्लियर है ये सबको। सेकेंड मेथड आता है हमारा, व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड। जब जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं उस टाइम पे क्या जनरल एंट्री करेंगे, डिवेंचर्स इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए जा रहे हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, उनकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। द जनरल एंट्री इज पास, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू -% डिवेंचर्स। जनरल एंट्री क्या पास होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू -% डिवेंचर्स। When the loan is paid to the lender, the above entry is cancelled by passing a reverse entry. जब लोन पे हो जाता है लेंडर को तो ये जो हम लोगों ने एंट्री करी है इसको क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। किस तरीके से, रिवर्स एंट्री पास करके। रिवर्स एंट्री का मतलब क्या होता है, जो डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, मींस कहने का मतलब है कि जो रिवर्स एंट्री होती है वो क्या होती है, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है, ये हो गए हमारी रिवर्स एंट्री और ये थी हमारी जो मेन एंट्री है। क्लियर है, जब कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की जाती है तो सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे हम लोग, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू -% डिवेंचर्स। और जब लोन का रीपेमेंट हो जाता है लेंडर को, ठीक, तब क्या करते हैं, ये जो हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर इशू कर रहे हैं इनको कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल किस तरीके से करते हैं, रिवर्स एंट्री करके। क्लियर है ये सबको। इन द बैलेंस शीट द डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर शोन सेपरेटली फ्रॉम अदर डिवेंचर्स। ठीक, बैलेंस शीट में क्या होता है, ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर्स होते हैं इनको सेपरेटली दिखाते हैं जो अदर डिवेंचर्स होते हैं उनसे। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं।
डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इन द बैलेंस शीट। अब ऐसे डिबेंचर्स जिनको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू किया गया है उनका बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोजर करते हैं। ठीक, सबसे पहले डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी बीइंग फॉर द लोन ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर्स होते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये क्या होते हैं, लोन होते हैं कंपनी के लिए। डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर शोन इन द नोट टू अकाउंट्स इन विच द लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर इज शोन। तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी वाले, इनको कहाँ शो करते हैं, नोट टू अकाउंट। ठीक, नोट टू अकाउंट में इन विच द लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर इज शोन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बैंक लोन इज शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अगर बैंक को लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के तरीके शो किया गया है बैंक लोन को, ठीक, डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर ऑल्सो शोन इन नोट टू अकाउंट्स ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स इश्यू किए जाएंगे वो कहाँ दिखाई देंगे, नोट टू अकाउंट में एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही दिखाई देंगे। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बीइंग टू डिस्क्लोज द सिक्योरिटी गिवन फॉर द बोरोइंग्स, और इनको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, किसके लिए, कि हम ये सिक्योरिटी फॉर द बोरोइंग्स दे रहे हैं। ठीक, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द डिबेंचर्स। जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है उसको क्या करते हैं, एज अ डिडक्शन दिखाते हैं डिबेंचर्स में से। ठीक, इट इज ऑल्सो एज फॉलोज। अब जैसे मान लीजिए हमने एक एंट्री करी है इक्विटी एंड लाइबिलिटी सेक्शन में, नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन बताया। ठीक, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा दिया हम लोगों ने 5 लाख का। उसके बाद नोट टू अकाउंट में हमने क्या दिखाया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, कितने का है हमारा, 5 लाख का है। 6,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू दैट कोलेटरल सिक्योरिटी दिखा रहे हैं हम लोग, तो कितना का हो गया, 6 लाख का हो गया, लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 6 लाख, तो आ गया हमारा बैलेंस, बराबर हो गया। ये क्लियर है ये सबको। तो आइए अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डिवेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। जैसे हयात लिमिटेड took loan of rupees 8 lakh from State Bank of India and issued 10,009% debentures of 100 each as collateral security। क्लियर है, हयात लिमिटेड ने क्या किया, 8 लाख रुपए का लोन लिया है SBI बैंक से और उसके अगेंस्ट में 10,009% डिवेंचर इशू किए हैं जो कि 100 रुपीज के हैं। ठीक, हाउ विल इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब कैसे डिवेंचर्स को बैलेंस शीट में शो करेंगे। नंबर 1, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड। अब जब जनरल एंट्री पास नहीं की जा रही है, अब जैसे इसमें हम लोगों को ये नहीं दिया है कि लॉन्ग टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे फर्स्ट मेथड में, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड। ठीक, जब जनरल एंट्री पास नहीं होगी, ठीक, तो क्लियर है यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। जब क्वेश्चन में आपको ये ना दिया हो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है या लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो उसको हम लोग एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही मानकर चलते हैं, तो इसलिए उसको दिखा दिया है हम लोगों ने नॉन करेंट लाइबिलिटी में। क्लियर है, 8 लाख रुपीज का लोन है हमारा। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख का। ठीक, ये एंट्री हो गई हमारी पास, और इसमें नरेशन क्या डाल देंगे, secured by issue of 10,009% debentures of 100 each as collateral security। ठीक, ये किस केस में ये एंट्री करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में, फर्स्ट मेथड के अंदर में, मींस व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड। सेकेंड केस में क्या आता है, व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड। अब क्या करेंगे इसमें, तो सिंपल है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स। हमने डिवेंचर इश्यू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ये जनरल एंट्री करी हम लोगों ने कितने की, 10 लाख की। क्लियर है, क्योंकि ये जो हम लोग डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं कितने का कर रहे हैं, 10,000 डिवेंचर्स जो कि 100 ईच का है। ठीक है, तो जितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं उसका अमाउंट यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक, अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे हम लोग, सिंपल है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सेम रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 8 लाख दिखाएंगे ही दिखाएंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या दिखाएंगे हम लोग, नोट टू अकाउंट में लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख,
डिवेंचर्स हैं 10,000, 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इनर सेक्शन में 10 लाख दिखाएंगे, लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक, ये जो डिवेंचर सस्पेंस है इसको लेस कर देंगे यहां से, तो बचेगा हमारा सेम अमाउंट 8 लाख। क्लियर है ये? तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं दिया है कि लोन रीपे हो गया है, ठीक, तो हमें पता भी नहीं है कि लोन रीपे हुआ है, तो इसलिए जो रिवर्स एंट्री है उसको पास नहीं करेंगे। ठीक, आगे आते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा, A Limited issued 5,009% debentures of 100 each at par and also raised a loan of rupees 80,000 from bank collaterally secured by 1,09% debentures. How will be the debentures shown in the balance sheet of a company when the company has passed general entry for issue of debentures as collateral security? ठीक, अब इसने क्या किया है, इतने डिवेंचर इश्यू किए हैं, ठीक, एंड एक लोन भी रेज किया उसने 80,000 का, जिसके अगेंस्ट में 1 लाख डिवेंचर्स का 9% डिवेंचर्स क्या किए हैं, 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स सिक्योर किए हैं यहाँ पे। ठीक, 100 ईच का है तो कितने डिवेंचर हो गए यहाँ पे हमारे, 1,000 डिवेंचर हो गए। ठीक है, 1,000 डिवेंचर उसने क्या किए हैं, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी डाले हैं। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है कितने का है। ठीक है, तो जो डिवेंचर यहाँ दे रहा है, कितने का दे रहा है, 5 लाख के दे रहा है, साथ ही साथ 80,000 का लोन भी है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी हो गई हमारी, ये जो 5 लाख के डिवेंचर हो गए प्लस 80,000 जो हमारा लोन है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया हमारा 5,80,000। नोट टू अकाउंट में क्या दिखाएंगे अब हम लोग, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर्स जो 5,000 इश्यू किए हैं उसका अमाउंट, जो बैंक से जो दूसरा लोन है हमारा 80,000 वो, उसके बाद है जो 1,000 डिवेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी सिक्योर किया गया है। ठीक है, 1 लाख रुपए के हैं तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100 ईच। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 1,000 डिवेंचर्स, तो 1,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ गया 1 लाख माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 1 लाख का, तो ये आ गया। तो जो जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे किसकी करेंगे, ये जो यहाँ पे हम लोगों को कोलेट्रली सिक्योर्ड बाय रुपीज 1,09% डिवेंचर्स, ठीक, केवल इसकी जनरल एंट्री करेंगे यहाँ पे हम लोग, किसकी, ये जो अमाउंट यहाँ पे एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया गया है, केवल और केवल इसी की जनरल एंट्री करेंगे, पूरी जनरल एंट्री नहीं करेंगे। ये जो 5,000 डिवेंचर इशू किए हैं इसकी जनरल एंट्री कहीं नहीं आएगी। ठीक है, केवल जो कोलेट्रली सिक्योर किए गए हैं डिवेंचर्स, केवल वही डिवेंचर्स की एंट्री करेंगे। क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही। अब क्या करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और फटाफट जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको क्लियर करना है।